हेलो एवरीवन, दिस इज पलक एंड आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ जो हमारी क्लास 9 की न्यू इंग्लिश बुक इंट्रोड्यूस हुई है, उसका लेसन नंबर 1। द नेम ऑफ द लेसन इज हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। कैसे मैंने अपनी दादी माँ को पढ़ना सिखाया। सो द बिगिनिंग ऑफ द लेसन इज फ्रॉम पैरा 1। When I was a girl of about 12, जब मैं 12 साल की थी, I used to stay in a village in नॉर्थ कर्नाटका का एक विलेज है, उसमें मैं दादू दादी के साथ रहती थी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। उस टाइम पे द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड, बहुत अच्छा नहीं था सिस्टम। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। सुबह का पेपर दोपहर तक आता था। न्यूज़पेपर की बात हुई यहाँ। और जो वीकली मैगजीन्स हुआ करती थी, इट यूज टू कम वन डे लेट, एक दिन लेट आया करती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। जिस बस में हमारे पास ये पेपर्स, वीकली मैगजीन और जो पोस्ट आने वाली होती थी, उन सब का हम बहुत ही एक्साइटेड, उस बस का हम सब मिलकर बहुत ही ईगरली यानी एक्साइटेड होकर वेट करते थे। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। जो हमारी कन्नड़ लैंग्वेज है उसमें जो एक बहुत ही अच्छी पॉपुलर राइटर थी, उनका नेम था त्रिवेणी। एंड शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, बहुत अच्छी राइटर थी ये। एंड हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। जो इनका स्टाइल था बहुत ही ज़्यादा इजी है पढ़ने में, और बहुत ही इजीली आप कन्विंस हो जाएंगे उनकी बातों से, बहुत ही लॉजिकल। सो हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। उनकी जो लाइफ की जो वो रहे हैं, जिनसे आप मोटिवेट होती थी, वो बहुत ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर अपनी कहानियाँ बनाती थी और उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमेशा प्रेजेंट करती थी। सो अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। तो कन्नड़ लिटरेचर के लिए शी डाइड वेरी यंग का यहाँ पर मतलब दिया है कि बहुत टाइम तक इनका कोई ऐसा नहीं रहा कि इन्होंने बहुत सारी अपनी न्यू राइटिंग्स लिखी हो। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। लेकिन अभी भी ऐसा टाइम है कि 40 साल तक ये इनके नॉवेल्स बहुत फेमस रही। एज शी डाइड वेरी यंग, मर गए थे ये। एंड वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे, इनकी जो बहुत फेमस नॉवल रही है दैट वाज काशी यात्रे। एंड इट वाज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली करम वीरा दिन। तो अब इनकी जो ये काशी यात्रे की जो नॉवल थी, इसके बेसिस पे कन्नड़ वीकली जो हमारे सीरियल्स हो गए उसमें भी दिखाई जाती थी। ओके, एंड इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर एडरेंट डिजायर टू गो टू वो काशी और वाराणसी। इसके अंदर एक ऐसी कीन होता है जिसको मतलब बहुत ही इच्छा होती है जाने की, तो उनकी डिजायर थी। ये एक औरत की कहानी है इसमें जो काशी और वाराणसी जाना चाहती थी। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। तो ये माना जाता रहा है कि काशी वाराणसी जाने से आप वर्शिप करते हो भगवान विश्वेश्वरा की, तो यहाँ पर उसको अल्टीमेट पुण्य माना जाता है। सो दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, ये भी माना करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब इन दैट नॉवल। और वो कैसे गई अपनी फैमिली, अपने कल्चर, अपने समाज से, तो वो सारा उनका बहुत स्ट्रगल रहा, वो सब इस नॉवल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल। अब यहाँ पर इसी नॉवल की स्टोरी में एक और यंग गर्ल थी, वो ऑर्फन थी, उसके मम्मी पापा नहीं थे, शी वॉज अनाथ। एंड हु फॉल्स इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग। उसे शी फॉल्स इन लव एंड देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग। उसको शादी करनी थी एंड उसके पास पैसा नहीं था। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। और जो पैसा है जो उस बूढ़ी औरत ने काशी जाने के लिए इकट्ठा किया था, उसने वो सारा पैसा उस लड़की की शादी करवाने में लगा दिया। एंड शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिप इन लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। वो कहती है इस लड़की की खुशी, इस अनाथ लड़की की खुशी जो है मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भगवान जी के पास मैं काशी में जाकर वर्शिप करूँ। सो माई ग्रैंड मदर क्रिश टक्का इनकी जो ये गर्ल हमें बता रही है, जब ये कितने इयर्स की थी, अभी हमने इसके बारे में स्टडी किया था, ये जब 12 इयर्स की थी तब उसने ये स्टोरीज अपनी जो मैगजीन्स आती है उसमें पढ़ी थी, और ये अभी उसने स्टोरीज बताई थी। बट अब ये स्टोरी से बाहर आ गई है। अब ये बता रही है कि जो मेरी दादी हैं क्रिश टक्का, नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल ही नहीं गई अपनी लाइफ में। सो शी कुड नॉट रीड, वो नहीं पढ़ सकती। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। अब ये जो मैगजीन में ये स्टोरी आती रही काशी यात्रे वाली,
ये ब्रेक डाउन होके आती थी, पार्ट्स में आती थी, एपिसोड्स वाइज आती थी। तो हर वेंसडे मैगजीन में आती थी, तो ये अपनी दादी को पढ़ के सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लेसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। और उस टाइम तक उसकी जो दादी हैं सब कुछ काम वाम सब भूल भाल कर उसकी सारी की सारी कंसंट्रेशन को, ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन मतलब वो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे कंसंट्रेट होकर सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। और जब सुन लेती थी ना एक बार ये अपनी पोती से, तो इस गर्ल से, तो बाकी वो अब उनको बाय हार्ट सारा कुछ याद हो गया उस एपिसोड का, जो उसकी उनकी पोती ने उसको बोलकर बताया। सो माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई। एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट यहाँ पर इसकी हीरोइन हुई, यानी कि वो जो औरत, बूढ़ी औरत है, वहां पर उनके बारे में बात हो रखी है, वो भी जानना चाहती थी काशी। तो वो अपने आप को, जो मेरी दादी है, वो उस लेडी से लिंक करने लगी, रिलेट करने लगी, जिससे उनको लगा कि ये तो मैं ही हूँ। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वाज द वन मोस्ट इंटरेस्टिंग इन नोइंग। तो उनको अपनी स्टोरी जैसी लगने लगी, तो वो हमेशा इंटरेस्ट लेती थी। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी, हमेशा पूछती थी क्या होगा। एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रेड द सीरियल आउट टू हर। और हमेशा मुझे बोलती रहती थी कि मुझे फटाफट से पढ़कर बताओ, मुझे सुनाओ। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स। सुनने के बाद मुझसे कहानी अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाती थी टेम्पल कोर्टयार्ड में, वेयर विच चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले। हम बच्चे खेलते थे और वो अपनी बूढ़ी फ्रेंड्स के साथ बैठ जाती थी मेरी दादी। एंड शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड, और अपनी फ्रेंड्स को जाके वो कहानी सुनाती थी। एंड देन at that time I never understood why there was so much of debate about the story। और मुझे समझ ही नहीं आता था कि उस स्टोरी के लेकर ये लोग इतना आपस में डिबेट करते थे। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। एक बार मेरी कजन की विद माई कजन्स, एक शादी के लिए मैं अपनी कजन्स के साथ गई। एक नेबरिंग विलेज है, मतलब जिस गाँव में हम रहते थे उसके साइड वाले गाँव में। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। शादी बड़ा अच्छा इवेंट माना जाता था और बहुत बड़ा इवेंट। सो वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स थोरली। तो हम तो अपना एंजॉय करते ही रहते थे, हम ईट करते थे, प्ले करते थे एंडलेसली, एंड सेवरिंग द फ्रीडम, एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट। हम एंजॉय करते थे अपना जितना कर सकते हैं, बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। क्योंकि सब लोग बिजी होते थे, तो हम बच्चों को वक्त मिल जाता, तो जो करना है सो करो। सो आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज। मैं 2 दिन के लिए गई थी, बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। और मैं वहां पर 1 हफ्ते तक रही। एंड व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, और जब मैं वापस अपने गाँव आया, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। मैंने अपनी दादी को रोते हुए देखा। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज होगी, फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। क्योंकि जो मेरी दादी थी वो एक ऐसी टफ सिचुएशन वाली लेडी थी, जो किसी भी ऐसे सिचुएशन में रो ही नहीं सकती। तो मुझे लगा पक्का कोई बड़ी बात है। सो व्हाट हैड हैपेंड, आई वाज वरीड। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, आई वाज वेरी वरीड। अव्वा, शी यूज्ड टू कॉल हर अव्वा। वो अपनी दादी को अव्वा बोलती थी। इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? तो बोलती है आई यूज्ड टू कॉल हर अव्वा, विच मीन्स मदर इन कन्नड़। स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका में अव्वा का मतलब ये होता है दादी माँ। सो शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। कहती आई एम ओके, बट शी डिडंट रिप्लाई एनी मोर। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट इन द नाइट। मेरे को कुछ समझ नहीं आया और मैं भूल भी गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर, रात को मेरे पास आई डिनर के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। हम ओपन टेरेस पर सोते थे, ठीक है। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। समर का दिन था, रात पूरे फुल मून वाली थी। एंड अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी। अव्वा आई, मेरे साथ बैठी। एंड हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फॉरहेड। उन्होंने अपने हाथों से मेरे सर पर, मेरे फॉरहेड पर स्पर्श किया। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक। मुझे फील हुआ कि उनको बात करनी है मुझसे। आई आस्क्ड हर व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर है? मैंने दादी माँ से पूछा। तो दादी माँ बताती, व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर। मैं जब छोटी सी थी तब मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई। देयर वॉज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। तो मेरे पास कोई नहीं था जो मेरा ख्याल रखता, मुझे गाइड करता। मेरे फादर एक बिजी मैन थे एंड गॉट मैरिड अगेन। और उन्होंने फिर से शादी कर ली और अपनी सुतेली माँ उनकी ले आए। एंड इन दोज डेज पीपल नेवर कंसीडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। और उस टाइम पे वैसे भी लड़कियों के लिए एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते थे लोग। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, मैं कभी गई नहीं। एंड आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। मेरी शादी भी जल्दी हो गई और मेरे बच्चे भी हो गए।
एंड आफ्टर दैट आई बिकेम वेरी बिजी, मैं भी बिजी हो गई बच्चों में. एंड देन लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके बाद मेरे बच्चों के भी बच्चे हुए एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस. अब मुझे अपने पोता यानी तुम्हारे लिए कुकिंग करना, फीडिंग करना, मैं इन सब में ही बिजी रही हमेशा. एंड एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल. अब बट एक ऐसी स्टेज आ गई कि अब मुझे रिग्रेट होता है कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई. सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल. जब मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई तो मैंने सोचा बच्चे हैं जो मेरे और उनके भी बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो अच्छे से पढ़ सके, राइट. फिर हमारे पास यहाँ पर आएगा आपके जो कुछ क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे हम आफ्टर दैट. बट बिफोर हमें पार्ट 2 को डिस्कस करना है, पैरा 2. I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me. अब मुझे नहीं पता लग रहा, वो गर्ल है यहाँ पर, वो कह रही मुझे पता ही नहीं लग रहा दादी मुझे ये सारी कहानी क्यों सुना रही है. A 12-year girl old, मैं एक 12 साल की लड़की हूँ. द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात का आधा अंधेरा हो रखा है, आधी रात चल रही है. एंड शी वॉज टेलिंग मी, ठीक है, मुझे अपनी स्टोरी बता रही हैं वो. एंड बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, मैं उनको बहुत ही प्यार करती हूँ. एंड देयर हैड टू बी सम रीजन वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, और यही रीज़न है कि वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं और वो मुझे ही ये सारा कुछ बता रही हैं. आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके फेस को देखा. इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स. वो ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी थी. एंड शी फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें जो थी, आंखों से आंसू आने लगे. एंड शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग. वो बहुत अच्छी दिखने वाली लेडी रही हैं एंड हु वॉज यूजुअली हमेशा स्माइल करती थी. बट इवन टुडे आई कांट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन. बट आज मुझे उनके फेस पर जो वरीड एक्सप्रेशन दिखा वो मैं कभी नहीं भूल सकती. आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, मैं उनकी तरफ गई एंड मैंने उनका हाथ पकड़ा. अव्वा डोंट क्राई, व्हाट्स द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे. दादी मुझे बताओ आपकी क्या हुआ है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आप क्या चाहते हो. येस आई नीड योर हेल्प. यू नो व्हेन यू वर अवे, तुम्हें याद है कि जब तुम यहाँ नहीं थी, करमवीरा केम एज यूजुअल. करमवीरा यहाँ मैगजीन नेम है, वो आई थी. आई ओपन द मैगजीन, मैंने मैगजीन ओपन करी. आई सो द पिक्चर दैट अकम्पेनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री. मैंने खोली पिक्चर और मैंने ट्राई किया कि मैं स्टोरी समझ सकूँ. एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटन. बट मुझे कुछ समझ नहीं आया जो लिखा हुआ था. मेनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वॉट वॉज रिटन. मैंने बहुत रब किए हैंड्स को कि मैं एक एक करके जोड़ जोड़ के पढ़ पाऊँ, बट मैं नहीं पढ़ पाई जो लिखा हुआ था. बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुझे पता है वो पॉसिबल नहीं है. वो तभी पॉसिबल होता है इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, मैं पढ़ी लिखी होती. आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैं तुम्हारे लिए बहुत वेट कर रही थी. आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी. मुझे लग रहा था कि तुम आ जाते और तुम आकर मेरे लिए जो मेरी काशी यात्रा की वो है आपकी स्टोरी वो रीड करते. सो आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज. मैं सोच रही थी तुम्हारे पास विलेज आऊँ एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी. मैं वेट नहीं कर पा रही थी और सोच रही थी कि तुम मुझे वहीं पर पढ़ के सुना दो. आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो. मैंने सोचा किसी और से बोल दूं ये पढ़ने के लिए, बट मुझे बहुत एम्बेरेस फील हो रहा था. एंड आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस. उस दिन मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ तुम पर और हेल्पलेस फील कर रही हूँ क्योंकि आई कांट रीड एनी मोर. सो वी आर वेल ऑफ बट वट यूज इज मनी व्हेन आई कांट बी इंडिपेंडेंट. हमारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ और सब कुछ बहुत सेटल्ड है, बट फ़ायदा क्या है ऐसे पैसे का कि मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हो पा रही हूँ. आई डिडेंट नो व्हाट टू आंसर. अव्वा कॉन्टिन्यूड. लड़की कहती मुझे नहीं पता कि मैं क्या आंसर करूँ. तो अव्वा बोलती चली. And I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. तो मैं चाहती हूँ तुम मुझे अल्फ़ाबेट सिखाओ कन्नड़ के. And I will work very hard. मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी. I will keep सरस्वती पूजा डे during दशहरा as the deadline. तो वो बताते कि मैंने ना सरस्वती पूजा रखी हुई है दसरा में, इनका एक फेस्टिवल हो गया, वो डेडलाइन है, उस दिन तक मुझे सीखनी ही सीखनी है. दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ऑन. और मैं चाहती हूँ उस दिन मैं पूरी नॉवल अपने आप पढ़ूँ. आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है. आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस. अब लड़की कहती है मैंने अपनी दादी के फेस पे इतना डिटर्मिनेशन देखा एंड येट आई लैफ्ड एट हर, बट फिर भी मैं हंसी. अव्वा एट द स्टेज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट. दादी आप 62 साल की उम्र में सीखना चाहते हो. ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड. आपके बाल सफ़ेद है, आपके जो
हैंड्स और फेसेस हैं उसमें रिंकल पड़े हुए हैं, तुम चश्मे पहनती हो, एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, आप इतना काम भी करते हो. तो चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल. मैंने उनका मजाक तो उड़ाया बट उन्होंने सिर्फ स्माइल किया. फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, आई विल वर्क हार्डर. तो उसकी दादी ने उससे कहा कि अगर हम डिटरमाइंड होते हैं तो हम किसी भी ऑब्स्टिकल यानी किसी भी रुकावट से रुकते नहीं है. आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, मैं सब कुछ कर लूंगी बट मैं कर लूंगी. फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, सीखने के लिए कभी भी कोई एज बार नहीं होता. The next day onwards I started my tuition. मैंने उन्हें पढ़ाना स्टार्ट किया. Ava was a wonderful student. वो सच में बहुत अच्छी स्टूडेंट रही. The amount of homework she did was amazing. इतना जल्दी काम करती थी और इतना सारा होमवर्क करती थी. She would read, repeat, write and recite. सब कुछ करती थी वो. And I was her only teacher and she was my first student. वो मेरी एकलौती ऐसी स्टूडेंट रही और मैं उनकी फर्स्ट टीचर थी. Okay, so little did I know then that day one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. और मैं आज, वो लड़की खुद बता रही है, अपने पास्ट के बारे में बता रही थी वो, अब वो बता रही है प्रेजेंट टाइम में मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर हूँ और 100 से ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ. द दसरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल. जो इनका फेस्टिवल है वो आया. सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बिन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम. तो जब तक तो पूरी की पूरी एक ही, ऐसा नहीं है कि पार्ट्स में मैगजीन में वो स्टोरी आएगी, अब पूरी की पूरी मैं उनके लिए एक नॉवल खरीद लाई काशी यात्रा की. एंड माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा place and made me sit down on a stool पर बिठाया उन्होंने. and she gave me a gift of frock material. उन्होंने मुझे फ्रॉक का कपड़ा दिया. then she did something unusual. उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बहुत unusual था. she bent down and touched my feet. उन्होंने मेरे पैर छुए. I was surprised and taken aback. मैं पीछे हटने लगी. ऐसे ही elders never touch the feet of youngsters. मैंने बोला कभी बड़े नहीं छूते छोटे बच्चों के पैर. तो we have always touched the feet of God, elders and teacher. बट दादी ने कहा कि हमें तो हमेशा भगवान, बड़े और टीचर्स के पैर छूने ही चाहिए. सो वी कंसीडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. तो इसी को रिस्पेक्ट कहते हैं. इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड. इट वाज नॉट करेक्ट. सो शी सेड, वो कहती है कि आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर. तो मैंने क्या गलत किया, मैं भी तो टीचर के ही आपकी, तो तुम मेरी टीचर रही हो तो मैं तुम्हारे ही तो पैर टच करी हूँ. नॉट माई ग्रैंड डॉटर. मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के फीट नहीं टच करी. अ टीचर हु टॉट मी सो वेल. टीचर हो तुम जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया. विद सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड. तुमने इतना अच्छे से प्यार से पढ़ाया कि मैं इतने कम टाइम में नॉवल को कॉन्फिडेंटली रीड करने लगी. एंड नाउ आई एम इंडिपेंडेंट. मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ. इट्स माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर. और मुझे आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड. क्या ये नहीं लिखा हमारे ग्रंथों में कि टीचर को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज. उनकी जेंडर और एज क्या है वो नहीं मैटर करता. सो आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गिव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट. तो मैंने उनको भी गिफ्ट दिया और उन्होंने जैसे ही उस गिफ्ट को ओपन किया एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर नेम. उन्होंने जैसे काशी यात्रा और त्रिवेणी जो पब्लिशर का नेम था वो पढ़ा. आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स. तो वो बोलती हैं कि मुझे पता था कि मेरी जो स्टूडेंट, अपनी दादी से बोलती हैं वो गर्ल, कि मुझे पता था कि मेरी जो स्टूडेंट है वो फ्लाइंग कलर्स मतलब बहुत अच्छे मार्क्स से पास करेगी और मुझे प्राउड फील कराएगी. सो ये स्टोरी थी उस गर्ल की जिनका नेम रहा है सुधा मूर्ति. उन्होंने अपनी ही लाइफ से जुड़ा हुआ ये इंसिडेंट अपने साथ शेयर किया कि हाउ उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को कैसे टीचर बनकर उन्हें एक अच्छे स्टूडेंट की तरह टीच किया. सो ये था आप सभी का लेसन. आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा. थैंक यू एवरीवन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.